तो चलिए शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले श्रीनगर और जम्मू में वहां के रसूखदार नेताओं से लगभग 125 एकड़ जमीन खाली करवाई गई क्योंकि उन्होंने सरकार से इलीगल तरीके से लीज पे लिया था जिसको लीगल नहीं पाया गया और उनके बने हुए बंगले ढा दिए गए। तो क्या ये गलत था? जिसमें फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, एक दो हिंदू नेता भी जो कांग्रेस और एनसी से अटैच थे, इन सब के 117। तो क्या ये गलत था? क्या सरकारी जमीन, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, ये वाले नारे से देश चलेगा? तो फिर चलते हैं चीन में मर्ज हो जाते हैं। क्यों कलीमुल जी? जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए। आप बेघर कर देंगे, ऐसे देश चलाएंगे, अलग राष्ट्र आप रहने का जरूरत क्या है? देश, एक मिनट, डबल बेंच हाई कोर्ट का अपमान मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट को देखने दीजिए। अब बीच में ये हिंदू मुसलमान का नैरेटिव देने की जरूरत नहीं है। 4 मंदिर टूटे वहां पे, अब मैं जवाब देता हूं, टूटे हैं तो ये नहीं दिखता। जवाब देता हूं, कोर्ट पे तुरंत प्रश्न उठाने आप। मैं जवाब देता हूं आपको। कोर्ट जवाब सुनिए कि दिल्ली में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके आप लोग को बंद कर देना दिल्ली में। अब आप सुनिए ना, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आपने बोल लिए ना, अब आदित्य जी इन्हें चुपाइए, फिर मैं जवाब देता हूँ। वो चुप है, आप बोलिए। मैं जवाब देता हूँ। देखिए दिल्ली में जमुना के किनारे किनारे जितनी बस्तियां हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों का डिसीजन था कि वहां की कॉलोनी तोड़ी जाएंगी। उसके बाद सरकार ने डिसीजन लिया और सारी अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने की तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया। क्योंकि सरकार में पॉलिटिकल विल थी, लेकिन कांग्रेस 3 मरतबा से लटकाती रही। लास्ट में जाके नरेंद्र मोदी जी ने विधेयक पास करा के 1739 कॉलोनियों के रेगुलाइज करने का रास्ता साफ किया। अभी भी नहीं है पूरी तरीके से, लेकिन कम से कम अपने भारतवासियों के लिए आपने एक मानवता, एक जो सरकार का जो धर्म है वो तो निभाया। आप ये कौन सा धर्म निभा रहे हैं कि 50,000 से 70,000 लोगों को बेघर करने के लिए तैयार बैठे हुए, और इनके प्रवक्ताओं को शर्म नहीं आती टीवी में बैठ के उनको बेघर होने को जस्टिफाई कर रहे हैं? शर्म और बेशर्मी की बात नहीं है सर, एक सेकेंड। आप अपनी बात रख रहे हैं, वो भी कल आपको ये कह सकते हैं कि आप एक कोर्ट के डिसीजन पर हिंदू मुसलमान करें, जो कि उन्होंने कहा भी थोड़ी देर पहले उन्होंने भी कहा। तो ये शर्म और बेशर्मी का सर्टिफिकेट मत बांटा कीजिए सर डिबेट में। किसी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और इस डिबेट में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करती हूं। नहीं सुनिए, डिबेट सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं, अपना व्यू पॉइंट रखने के लिए। अब जवाब लीजिए, आप सरकार से जवाब लीजिए। आप वीरेंद्र बिष्ट जी, इन्होंने कहा सरकार ने अपना धर्म नहीं निभाया, जो फर्ज था वो अदा नहीं किया, सही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। आपका जवाब? देखिए, कलीमुल जी की जो भाषा है, जिस तरीके की वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उनको शोभा नहीं देती। कम से कम डिबेट में इस भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जहां तक सरकार का धर्म है, सरकार अपना धर्म जानती है और सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके सहयोग से आगे बढ़ रही है। तो है नहीं। जहां सर मैंने यही कहा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए। नहीं, आप बहुत असभ्य बोल रहे हैं, बहुत सभ्य बोल रहे हैं। आपको मुबारक हो, जो कुछ आप बोल रहे हैं। सर मुद्दे पर जो सरकार को लेकर सवाल है उस पर आप मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई मेरी संसदीय भाषा नहीं है। देखिए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। देखिए, जो हल्द्वानी में ये भूमि है, ये राजस्व अभिलेखों में भारत सरकार रेलवे विभाग के नाम से दर्ज है। ये उत्तराखंड सरकार की भूमि नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस भूमि पर जो भी लोग अवैध रूप से काबिज हुए और रह रहे हैं या उनको जो सुविधा देने का काम किया, वो समय समय पर जब वहाँ नगर पालिका में, नगर पंचायत में, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी आई और वहाँ के विधायक और मंत्री और लीडर ऑपोजिशन जब कांग्रेस की सरकारों में आए तो उन्होंने उनको शेल्टर देने का काम किया। मैं तो आज कांग्रेस के नेताओं से ये कहना चाहता हूँ कि आज आप घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। कम से कम अपनी सरकारों में उनको विस्थापित करने का, उनको बसाने का आपने प्राविधान किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। काउंटर ले लीजिए सुजाता जी का। आदित्य जी, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 2016 में भी कांग्रेस की सरकार, जिसको आप कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, जब एक अध्यादेश लाई थी उन स्लम्स को रेगुलराइज करने के लिए जिन स्लम्स में आपके आज विधायक बैठे हुए हैं, तब आपकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? तब तो आप कह रहे थे सब बढ़िया है, सब चंगा थी, और आज कांग्रेस के ऊपर दोष दे रहे हैं। भूल गए आप कि ये देश जो है कल्याणकारी राज्य है। वीरेंद्र, नहीं, ये अवैध कॉलोनी नहीं है ना, ये राज्य सरकार की भूमि नहीं है। मैडम पॉल, मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ, ये राज्य सरकार की भूमि नहीं है, ये केंद्र सरकार की भूमि है। राज्य सरकार की बस्ती होती है,
एक सेकंड सुजाता जी, उनका जो पॉइंट है, वहाँ पर लोगों को निकाल रहे इस तरह से। मैम उनका पॉइंट ये है कि राज्य सरकार की भूमि ही नहीं है, वो रेलवेज की जमीन है। वो ये कह रहे हैं, उनका पॉइंट तो सुनिए, उस पर आप जवाब दीजिए ना। जमीन है, देखिए सुनिए अदिति जी, मैं पहले भी ये तथ्य रख चुकी हूँ कि पहले रेलवे से 29 एकड़ बताया था और सडनली अब 78 एकड़ बता रही है। कई जमीन ऐसे हैं जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है, जो खसरा खतौनी हो चुकी है, उनका पक्ष तो आया ही नहीं है हाई कोर्ट में। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।